जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 उसका सोल्यूशन दूंगा कि आप उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ बनाने को कही गई है, क्या आपके लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा इसका। क्वेश्चन में बताया गया है कि आप एक C# एप्लीकेशन बनाएंगे और उसकी कुछ फंक्शन रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में यह है कि इस तरह आपने एक सिंपल फॉर्म बनाना है। उस फॉर्म के ऊपर 2 बटन्स होने चाहिए और उन बटन्स के अकॉर्डिंगली एक और फर्दर जो रिक्वायरमेंट है कि दोनों बटन जो हैं वो परफेक्टली सेंटर अलाइन होने चाहिए, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ठीक है, जिस तरह ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो गई, जो वर्टिकल, दोनों तरफ से सेंट्रली अलाइन होने चाहिए। बटन तो आप कहीं भी वैसे लगा सकते हैं, लेकिन वो अलाइनमेंट के साथ एक और जो चीज़ कही गई है परफेक्टली सेंटर, मतलब कि आप ऐसे अंदाजे से नहीं लगा देंगे सेंटर में, परफेक्टली सेंटर अलाइन होनी चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट भी आप फिल करेंगे, एक सिंपल फॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये 2 बटन लगे होंगे। सबसे पहले तो हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो इससे पहले एक और चीज़ कि आप ये बनाएंगे कहाँ पे, किस तरह बनेगी, तो उसके लिए आप C# की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में, तो देन आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप नेट से विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें, लेकिन डाउनलोड करने से पहले एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि आप अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपकी सिस्टम की स्पेक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करें। क्योंकि आजकल तो लेटेस्ट 2015 भी यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास रैम कम होगी या सिस्टम की स्पेक्स थोड़ी कम होती हैं, उनमें वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेस्ट ये है कि आप पहले अपनी सिस्टम की स्पेक्स देखें, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। मैं जो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ वह है 2010 प्रोफेशनल। ये ऑलमोस्ट तमाम सिस्टम्स पे चल जाएगा, P4 सिस्टम्स पे भी रन हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन रैम कम से कम आपके 1 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 GB या 4 GB हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका मैं आपको लिंक वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, जो विजुअल स्टूडियो में यूज़ कर रहा हूँ आप उस लिंक से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। जी, ये विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आप इसका नेम लिखेंगे, कोई भी अपनी आईडी से बना लें या डिफरेंट कोई भी, जिस तरह लाइक में यहाँ पे CS411 असाइनमेंट। ठीक है, आप इस नेम से अपनी फाइल को या प्रोजेक्ट को सेव करें। इधर से आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, आपकी लैंग्वेज जो है विजुअल C# सेलेक्ट होनी चाहिए और उसकी टाइप्स में फर्दर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन आपने करनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी करनी। इसके अलावा अदर भी हो सकती हैं, इसमें ऑप्शन की तरह विजुअल बेसिक भी होती है, F# और अदर, और अपनी एप्लीकेशन भी यहाँ से विंडोज़ फॉर्म चूज़ करनी। इन दोनों चीज़ों को कंफर्म करने के बाद अपनी असाइनमेंट प्रोजेक्ट का नेम देंगे, किसी भी नेम से दे सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जी, प्रोजेक्ट क्रिएट होने से बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दी जाता है। अगर आप उसके अलावा अदर फॉर्म्स की रिक्वायर्ड हो अपने एप्लीकेशन में तो आप उससे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें जस्ट एक ही फॉर्म की ज़रूरत है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बन चुका है। फॉर्म 1 के नेम से है, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर कहलाता है एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपके फॉर्म आ रहे होते हैं जिन पे आपने काम करना होता है। तो हमें जस्ट एक फॉर्म की ज़रूरत है, हम उसी पे काम करेंगे, अदर कोई फॉर्म वगैरह हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें, इसका साइज़। उसके बाद सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी थी कि हमारे से फॉर्म के ऊपर 2 बटन होने चाहिए और साथ ही नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के परफेक्टली सेंटर अलाइन होने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बटन्स बनाना बताऊंगा कि आप किस तरह इस पर सेंट्रली अलाइन बटन बना सकते हैं। आप इस फॉर्म के ऊपर ये टूल बॉक्स है, यहाँ से आप चीज़ें इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अगर ये आपके विजुअल स्टूडियो में शो ना हो रहा हो, लाइक दिस कि आपके पास ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन होता है, उसके अंदर ये टूल बॉक्स के नाम से मौजूद होता है, आप उस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। इस टूल बॉक्स के अंदर
एक ऑप्शन है टेबल लेआउट पैनल। ठीक है, पैनल की एक टाइप है, एक सिंपल स्प्लिट टाइम होता है, इसके अलावा एक सिंपल पैनल भी होता है। आपने जो पैनल चूज करना है वो है टेबल लेआउट पैनल। ठीक है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग आउट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब इसके अंदर टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है, 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। हमने पहले तो इसको क्या करना है कि कॉलम एक सिंगल कर लेना है। हमें रोज तो 2 ही रिक्वायर्ड हैं, एक ऊपर एक नीचे। पहला बटन हम यहाँ पे लगाएंगे, सेकंड यहाँ पे, लेकिन कॉलम्स हमें जस्ट एक रिक्वायर्ड है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, अगर ये भी आपके पास शो ना हो रही हो तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप किसी भी एलिमेंट पे राइट क्लिक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी शो हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये डिफरेंट हैं जो हम यूज़ करेंगे, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता दूँ। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं प्रॉपर्टीज़ में। इस प्रॉपर्टी के अंदर एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने चेंज करना है, कॉलम काउंट। ठीक है, ये ऑलरेडी 2 आ रहा है, जिस तरह मैं देखें इसको 3 कर देता हूँ, सॉरी, लेकिन 3 कॉलम हो जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक कॉलम रिक्वायर्ड है, जिस तरह मैंने बताया आपको कि हम इसको सिंगल कॉलम में ले आएंगे। आप 1 एंटर करें, ओके, रोज 2 ही रहेंगे। सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है। सेकंड आप ये करेंगे, इन दोनों रोज में एक एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो में एक बटन लगा दिया, सेकंड रो में एक बटन लगा दिया जी। इन दोनों रोज में हमने बटन्स यहाँ पे लगा दिए। अब सबसे पहले तो हम बटन्स का नेम चेंज करेंगे, जो कि फर्स्ट बटन के ऊपर टेक्स्ट शो होना चाहिए, वो भी इसी रिक्वायरमेंट में है कि कॉन्टैक्ट नंबर लिखा आना चाहिए। सेकंड जो बॉटम बटन है उस पर लोकेशन लिखा आना चाहिए। तो हम पहले बटन को चूज़ करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसका टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है, हम इसको चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड बटन का हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, लोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि इन दोनों बटन की एक 1 बाय 1 एक प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। एंकर प्रॉपर्टी होती है इसमें, ठीक है। इसको आप ये ऊपर वाला बटन जो टॉप बटन है इसकी आप ये चूज़ करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, बॉटम, इसको आप बॉटम में ले आएंगे। और इसी तरह ये जो बॉटम रो में आपका बटन है इसकी हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, ये टॉप वाली, ठीक है, ये टॉप है, ये लेफ्ट राइट एंड बॉटम टॉप चारों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इसका ऑप्शन है। आप इसको टॉप कर देंगे, टॉप को चूज़ करें, ठीक है, ओके करें। ये दोनों बटन यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद ये जस्ट पैनल के अंदर अलाइन हुए, आप पैनल को इधर उधर कहीं आप हो जाता है तो फिर भी वो अलाइनमेंट रही रहेगी। हम नेक्स्ट ये करेंगे कि इस पैनल को, इसका एक ऑप्शन प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे डॉक, इसमें आप फिल चूज़ करेंगे, इसको फिल कहते हैं, ठीक है। आपने ये इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देनी है, ये पूरे फॉर्म के ऊपर आ जाए। ये आपका फॉर्म अगर रीसाइज भी होता है तब भी ये सेंट्रली अलाइन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो पैनल है पूरे फॉर्म के ऊपर आ गया। अगर वो नहीं भी आता अगर पूरे फॉर्म के ऊपर, तो आप सॉरी, अगर फॉर्म की रीसाइज करने से ये सेंट्रली अलाइन नहीं रहते तो फिर आप इसके और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ऑटो रीसाइज का, उसको आप ट्रू कर दें, ठीक है। ये फॉल्स है ऑलरेडी ऑटो रीसाइज, इसको आप ट्रू करके सेव कर देंगे। हमारा हाफ काम कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के। आपका एक फॉर्म अपीयर होगा, उसके ऊपर 2 बटन होंगे और दोनों का ये टेक्स्ट लिखा होना चाहिए और वो सेंट्रली अलाइन होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है व्हेन द बटन विद टेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर इज क्लिक फर्स्ट टाइम, इट्स टेक्स्ट मस्ट चेंज टू योर सेल नंबर, ठीक है। कि जब आप इस बटन पे क्लिक करें तो इसका टेक्स्ट ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, वो आपके सेल नंबर में चेंज हो जाना चाहिए, वहाँ पे सेल नंबर आपका अपीयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट अपना कोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके नीचे जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सारे रीड कर लें, क्योंकि कुछ सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे।
फर्स्ट तो ये होगा, जब आप उस पर फर्स्ट टाइम क्लिक करें तो आपका सेल नंबर अपीयर होना चाहिए, एंड देन सेकंड टाइम जब आप क्लिक करें तो आपका जो सेल नंबर है वहाँ पे पीटीसीएल नंबर, उसी बटन के ऊपर आपका पीटीसीएल नंबर शो होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह आपने नेक्स्ट टाइम उसने क्लिक किया तो पीटीसीएल नंबर आ रहा है, फर्स्ट टाइम क्लिक करने से सेल नंबर शो हो रहा था। इसी तरह व्हेन द बटन इज क्लिक थर्ड टाइम, आपने थर्ड टाइम प्रेस करना है दोबारा आपका सेल नंबर आ जाए, एंड जब फोर्थ टाइम क्लिक करें फिर पीटीसीएल नंबर, मतलब कि हर क्लिक पे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, जो कि दो वैल्यूज हैं उनमें इंटरचेंज होना है, कभी आपका सेल नंबर, नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपका पीटीसीएल नंबर आएगा। एक रिक्वायरमेंट हमारी ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो लोकेशन का बटन है वो भी सेम इसी तरह फंक्शन होगा उसका भी, कि जब फर्स्ट टाइम उसको क्लिक करेंगे तो आपका सिटी नेम आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्लिक पे उसका टेक्स्ट क्या हो, सिटी, एंड दोबारा सेकंड टाइम क्लिक करें तो वो प्रोविंस, एंड दोबारा थर्ड टाइम क्लिक करें फिर सिटी, फोर्थ टाइम आप क्लिक करें दोबारा प्रोविंस, एंड सो ऑन, इसी तरह दोनों चेंज होते जाएंगे। ये अगर हम सिंपली इसको बनाएं तो ये काफ़ी आसान है, लेकिन जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगी वो एक रिक्वायरमेंट दी हुई है नीचे कि सिंपली आप इसका क्लिक का इवेंट जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, या डबल क्लिक कर लें या इसका ये क्लिक का इवेंट जनरेट कर लें, लेकिन उसको यूज़ नहीं करना। आपकी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है इससे, आपने इसमें अनोनिमस मेथड यूज़ करना है। ठीक है, वो कहते हैं कि क्लिक का इवेंट जो है उसको हैंडल करने के लिए आप अनोनिमस मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लिक का इवेंट नहीं आपने यूज़ करना डायरेक्टली जो है, तो हमने अनोनिमस मेथड बनानी है इसके लिए। तो मैं मेथड आपको बनाने यहाँ पे जितने आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग बना के दे देता हूँ, लेकिन इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप अपने लेक्चर सुने ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ये एनोनिमस मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड के ऑप्शन में चले जाते हैं, यहाँ से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें उससे पहले हम ये अपने दोनों बटन्स का जिस तरह नेम चेंज किया था इसी तरह हम उसके टेक्स्ट चेंज किया था, अब हम उसका नेम चेंज कर लेते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में है, बटन 1 ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। आप यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट इसका नेम रख दें, और इसी तरह लोकेशन बटन जो है नीचे वाला बॉटम रो में जो है इसका आप नेम लोकेशन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट डॉट क्लिक इसका इवेंट प्लस इक्वल डेलीगेट। अब ये डेलीगेट क्या होता है, ये एनोनिमस मेथड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं अभी जस्ट आपकी असाइनमेंट ही बना रहा हूँ, बाकी ये कंसेप्ट्स के लिए आप अपने लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम अब इसकी डेफिनेशन देंगे। जब आपका ये बटन क्लिक होगा तो क्या होना है, उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि आपका सेल नंबर आ जाना चाहिए, हम उसी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट आपके उस बटन का नेम है, डॉट टेक्स्ट, ये उसकी वही प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने इसके डिज़ाइन व्यू से भी हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में से चेंज किया था। अब हम इसकी कोडिंग की मदद से, प्रोग्रामिंग की मदद से करेंगे। इक्वल जो भी आपका सेल नंबर है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा साइज फाउंड बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, कॉन्टैक्ट या आपके उस बटन का नेम है, उसका टेक्स्ट हमने सेट कर दिया, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं क्या आपके बटन क्लिक करने पे इस पर शो हो रहा है आपका मोबाइल नंबर। देन नेक्स्ट हम फर्दर रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम क्लिक करने से सेकंड टाइम आपका पीटीसीएल नंबर शो करे। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे सेल नंबर शो हो रहा है। दोबारा क्लिक करेंगे सेल नंबर, क्योंकि अभी तक हमने वो सेकंड फंक्शनैलिटी जो कि पीटीसीएल नंबर है वो हमने नहीं अभी तक की। ठीक है, हम इतना कंप्लीट करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे इस क्लिक के इवेंट पे ये फंक्शन कॉल होगा और उस पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने दो वैल्यूज़ देनी है और एक के बाद दूसरी आनी चाहिए। एक मतलब अगर आपका सेल नंबर है तो नेक्स्ट टाइम आपका पीटीसीएल नंबर आना चाहिए। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, इंट किसी भी नेम से लाइक सी, कॉन्टैक्ट्स के लिए इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं एक वैल्यू 0 से। हम इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ सी इक्वल 0
बाद हम इसको इफ में क्लोज कर देते हैं कि सी की वैल्यू अगर 0 है तो आपने कॉन्टैक्ट का जो बटन है इसके ऊपर ये टेक्स्ट शो करवाना है। ठीक है, इसका हम एल्स पार्ट बनाते हैं। उसके अंदर हम सेकंड स्टेटमेंट दे देते हैं कि ठीक है, अब सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमने वेरिएबल इनिशियलाइज 0 से किया हुआ, तो फर्स्ट टाइम तो इसकी वैल्यू 0 होगी। फर्स्ट क्लिक पे ये आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि सेकंड टाइम पे इसकी वैल्यू 0 ना रहे ताकि ये कंडीशन रॉन्ग हो और आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होने पे ये वाला जो आपका टेक्स्ट है, जो कि आपका बीट सेल नंबर होगा, जो भी आप लिखेंगे वो शो होना चाहिए। तो हम इसी पार्ट के अंदर सी की वैल्यू को 1 कर दें, कुछ भी आप चेंज कर दें एल्स देन 0, हमने इसको 1 कर दिया। अब क्या होगा कि आपका टेक्स्ट शो हो गया, वैल्यू इसकी सी की 1 होगी। दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो कंडीशन चेक होने पे ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आपका बीट सेल नंबर शो हो जाएगा। अब बीट सेल नंबर शो करने के बाद दोबारा आपने मोबाइल नंबर शो करना है, तो हम बैक सी की वैल्यू 0 कर देंगे ताकि दोबारा ये कंडीशन ट्रू मिले और फिर आपका मोबाइल नंबर शो हो और फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते जाएंगे इसी कंसेप्ट से। इसको सेव करने के बाद हम रन करके देखते हैं। जी, ये आपका बटन आ रहा है टॉप वाला, इस पर ऑलरेडी जो टेक्स्ट है सबसे पहले तो वो कॉन्टैक्ट नंबर ही लिखा आना है। हम इस पर फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर शो हो रहा है। दोबारा क्लिक करते हैं, बिट सेल नंबर आ रहा है। फिर क्लिक करने से मोबाइल नंबर, देखें बिट सेल नंबर, आप क्लिक करते हैं चेंज होता जाएगा। अब सेम हम फंक्शनैलिटी जो है इस नीचे वाले बटन को देंगे, जैसे उसका टेक्स्ट चेंज करेंगे जो कि सिटी एंड प्रोविंस है। तो ये हमने जो मेथड लिखा है ये कॉन्टैक्ट बटन जो है आपका, उसके क्लिक के अगेंस्ट हमने एनोनिमस मेथड लिखा है। अब हम सेकंड बटन जो कि बनाया था हमने लोकेशन के नेम से, उस पर टेक्स्ट भी लोकेशन लिखा हुआ है, नेम भी लोकेशन है, हम उसकी मदद से सेम मेथड बनाएंगे। यहाँ पे आपका ये डेलीगेट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लोकेशन डॉट क्लिक। इसके लिए भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बटन जो है जिसका नेम लोकेशन है डॉट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट हम असाइन कर देते हैं आपका सिटी। जैसे मैंने अपना सिटी यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप अपनी सिटी जो भी है वो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो उसको मैं सेव करता हूँ एंड देन रन करके देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, लोकेशन वाले बटन पे क्लिक किया तो हासिलपुर लिखा आ रहा है सिटी। ठीक है, अगेन क्लिक करेंगे तो अभी वही आएगा। हम फिर इसको दो डिफरेंट टेक्स्ट में इंटरचेंज करते हैं। उसके लिए वो सेम लॉजिक पहले वाली, हमने जहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था वहाँ पे एक और डिक्लेयर कर लेते हैं। चलिए किसी भी नाम से, लाइक बी, को भी आप नाम रख लें वेरिएबल का। और डेलीगेट के अंदर हम, सॉरी सिनोनिमस मेथड के अंदर हम इसको पहले इफ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ कंडीशन आपकी होगी बी इक्वल इक्वल 0। ठीक है, और इसका एल्स पार्ट, और इसके अंदर हम लोकेशन इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं पंजाब। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो पहले उसी में लॉजिक यूज़ की थी, सेम लॉजिक को यूज़ करते हुए यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज करेंगे 1। यहाँ पे आप 1 कर लें, अदर देन 0 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मस्ट है कि आप इस वेरिएबल की वैल्यू इक्वल 0 करेंगे क्योंकि वो कंडीशन में यूज़ हो रही है, वो 0 होना लाजमी है, अदरवाइज़ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे भी चले हमने 1 कर दिया और यहाँ पे b की वैल्यूज़ के साथ ही हमने 0 साइन कर दी। इसके लॉजिक में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, आपने उसी लॉजिक को अप्लाई करना है। अब हम इसको अगेन रन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हो रहा था। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन आपस में इंटरचेंज हो रही है सिटी और प्रोविंस में। इसके अलावा चीज़ और भी कि आपका जिस वजह से एंट्री अलाइन हुआ है, अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करते जो कि मैंने आपको मेथड बताया था कि टेबल लेआउट पैनल आपने यूज़ करना है, तो फिर आप बटन को अपने अंदाजे से आप सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन वो फिर पेज का साइज़ रीसाइज होने जो है पेज का साइज़ अगर आप चेंज करते हैं तो वो फिर उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। देखिए हमने इस तरह आप इसको सेट किया हुआ है, आप जितना मर्जी इसका साइज़ चेंज करें वो परफेक्टली सेंटर अलाइन रहेगा, वो हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। तो आई थिंक आपकी जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो यही थी। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि आपने एक C# एप्लीकेशन बनानी है। उसके अंदर फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी ये दी गई है कि फॉर्म के ऊपर 2 बटन शो होने चाहिए। उन बटन का इनिशियल टेक्स्ट ये होना चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन, और उसके बाद सेकंड चीज़ इसके साथ थी कि वो दोनों बटन जो हैं वो परफेक्टली अलाइन सेंटर लाइन होनी चाहिए, बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। वो भी हमने अटैम्प्ट किया, उसका स्क्रीनशॉट एज ए सैम्पल दिया हुआ है। उसके बाद है कि आपके बटन पे क्लिक करने से उसका टेक्स्ट जो है वो आपके मोबाइल नंबर एंड देन सेकंड टाइम क्लिक करने से पिक्सेल नंबर में चेंज होना चाहिए जो कॉन्टैक्ट के नेम से आपका बटन है। इसी तरह आपकी लोकेशन के नेम से जो बटन है वो भी क्लिक करने पे उसकी भी 2 वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज होती हैं, सिटी एंड प्रोविंस। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने टाइम की, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आपकी असाइनमेंट की है कि आपने ये जो इवेंट हैंडलिंग है ये एनोनिमस मेथड्स के थ्रू करनी है। तो वो सारी चीज़ें हमने इस असाइनमेंट में अटैम्प्ट की हैं, तो आई थिंक आप अपनी असाइनमेंट ईजिली कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपने फॉर्म का कलर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो वो आप कर लें। लाइक ठीक है, मैंने इसको कलर चेंज कर दिया। बटन्स का कलर आप चेंज करना चाहें ऑप्शनल है, अदरवाइज जो फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो आप कंप्लीट कर सकते हैं जितना कि मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट में करवा दिया है, ठीक है। इस पर क्लिक कर रहे हैं, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।